शेख सैयद, और मैं बर्मिंघम इंग्लैंड में ही पैदा हुआ, और 3 साल की उम्र में हम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। हमारे पेरेंट्स इंग्लैंड में ही रहते, लेकिन मैं और मेरे बहन भाई पाकिस्तान में रहे, जहाँ हम अपने फूफियों के साथ रहे। और 13 साल की उम्र में मैं अकेला यहाँ इंग्लैंड में वापस आके शिफ्ट हो गया था, जहाँ मेरे वालिद साहब रह रहे थे, और मेरी अम्मी और बहन भाई सारे पाकिस्तान में ही रहे। और उस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इंग्लैंड में आके अडेप्ट होना, जबकि मेरी माँ और मेरे बहन भाई पाकिस्तान में ही थे। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, एज यू कैन इमेजिन, एक 13 साल के बच्चे को जब वो टीनेज ईयर्स में जा रहा है, उसका पाकिस्तान से इधर आना, और वही फिर से एक कल्चर शॉक। पहला कल्चर शॉक मुझे बहुत छोटी उम्र में मिल गया था, लेकिन खैर उस वक्त इतना पता नहीं था, क्योंकि 3-4 साल के बच्चे को बहुत कम ही उस वक्त पता होता है कि जब आप इंग्लैंड से पाकिस्तान जा रहे हो, वो पाकिस्तान की गर्मी, वो पाकिस्तान के डिफरेंट इन्वायरमेंट, लोग, खाना, सब कुछ का जो कल्चर शॉक था। खैर उस वक्त तो बहुत ही जल्दी मैं अडेप्ट हो गया था। अब 13 साल की उम्र में जब मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड आया, तो एज आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इधर डाइवर्सिटी बहुत कम होती है, और आप एक ही तरह के कल्चर के लोग से मिलते हैं, एक ही तरह के रिलीजन से इंटरेक्शन होता है आपका, और डाइवर्सिटी बहुत कम होती है। तो जब मैं इस्लामाबाद से बर्मिंघम पहुंचा और मुझे एयरपोर्ट पे ही डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग नज़र आने लगे, तो दैट वाज अ बिग कल्चर शॉक फॉर मी। और उस वक्त से लेके अब तक जो मेरा जर्नी रहा है, उसमें मैंने इतना सीखा इन टर्म्स ऑफ दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में सीख के, कि अब जो मैं देखता हूँ कि वो जो 13 साल का बच्चा इस्लामाबाद से बर्मिंघम आया, उसका पर्सपेक्टिव क्या था, और आज जो इतने सालों के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब्स कर करके बिजनेसेस, आज जो मैं देखता हूँ और जो मेरा आज पर्सपेक्टिव है, उसमें कितना फ़र्क है। और ये चैनल सिर्फ इसलिए मैंने क्रिएट किया कि जो हमारे बहन भाई हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और ग्लोबली जो ऐसे कंट्रीज से आते हैं जहाँ आपका डाइवर्सिफिकेशन इतना ज़्यादा नहीं है, उनका पर्सपेक्टिव वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट और कम्प्लीटली मुख्तलिफ होएगा, जो कि एक ऐसे इंसान से जो एक डाइवर्स कल्चर में, डाइवर्स कंट्री में रहा हो। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई क्रिएटेड दिस चैनल, कि इस चैनल के ज़रिए मैं आपके साथ वो पर्सपेक्टिव शेयर करूँ जो हमें पाकिस्तान बैठे, इंडिया बैठे, श्रीलंका बैठे, डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठ के नहीं नज़र आता। हमारे जब मैं बड़ा हो रहा था, तो हमें यही लगता था कि यहाँ गोरे काले किस तरह रहते हैं। हमारा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। वो अपने बच्चों के साथ किस तरह सलूक करते हैं, उसका कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। लेकिन यहाँ आके रह के लोगों के साथ वही इंटरेक्शन करके आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है। एंड पर्सपेक्टिव इज़ बेसिकली ड्रिवन बाय आपके लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, आप किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना हुआ है आपका, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, आप क्या फॉलो करते हैं, आजकल आप क्या कंटेंट देख रहे हैं, उससे आपका पर्सपेक्टिव बहुत फर्म हो जाता है। और एक ही सिचुएशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सारों का डिफरेंट ओपिनियन, पर्सपेक्टिव होगा, और उसमें कोई सही और गलत वाली बात नहीं है। उसमें सिर्फ यही होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है उस चीज़ के बारे में, एक टॉपिक के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। सो थ्रू दिस चैनल मेरा एम यही होएगा कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूं वो बातें, आपको इंग्लैंड का कल्चर दिखाऊं, आपको यहाँ की जो अट्रैक्शन है वो दिखाऊं, और इंशाल्लाह थ्रू आउट द जर्नी लोगों के साथ गुफ्तगू करूं, जो कि इंटरव्यू के ज़रिए उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इंग्लैंड में आके सेटल होने का, और वो ही आपके साथ फिर शेयर करूं। सो कीप फॉलोइंग, अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, एंड इंशाल्लाह आपसे गपशप लगाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।